गुज़ारते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, मतलब बामकसद ज़िंदगी गुज़ारते हैं, कुछ लोग बेमकसद ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं। लेकिन आम तौर पे हम ये देखते हैं कि जिन लोगों का कोई बड़ा मकसद ना हो या फिर अ, ये कह सकते हैं कि जिस मकसद को हम बहुत तवज्जो नहीं देते हों, रिस्पेक्ट नहीं देते हों, ऐसे भी होते हैं। जैसे किसी का मतलब क्राइम करने का एक मकसद है, उसी फ़ील्ड में आगे कुछ कुछ नाम कमाना है। तो इसको भी कहते हैं बामकसद ज़िंदगी, तो ये भी हो गया। देखिए एक छोटी-सी बुक लिखेंगे हम, एक आर्टिकल लिखते हैं ना, तो हम क्यों लिखते हैं ये आर्टिकल? पहले हम ये सवाल करते हैं कि हम ये आर्टिकल लिखने का क्या क्यों लिख रहे हैं आर्टिकल? इसका आंसर ही है मकसद। तो कुछ लोगों का मकसद है कुछ काम करने का, पैसे कमाना है, किसी का शोहरत कमाना है, किसी का है कि लोगों को ये अवेयर करना है। तो ये ना मकसद चेंज होता रहता है। मतलब आप ये कहना यस, चाह रहे हैं कि सबका मकसद, सबका सबके मकसद आम मकसद तौर पे अलग-अलग हैं। सभी लोग बेमकसद लगभग कोई ना होता है। हाँ, कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल, लेकिन आम तौर पे किसी के सही मकासद होते हैं, किसी के हम लोगों के समाज के हिसाब से गलत होते हैं, लेकिन होते हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए हाँ, मकसद सही है या गलत है, ये इसको बताने के लिए, समझने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो समाज है सोसाइटी का जो लेवल है वो क्या है? वो किन चीज़ों को तरजीह देती है? आपका जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे फैमिली में हुआ है? ये सब चीज़ें आपके मकसद में बड़ा मतलब कंट्रीब्यूट करती है मकसद को बनाने में। मतलब माहौल का बहुत बड़ा माहौल का असर बहुत पड़ता है, बड़ा बिल्कुल, असर है। बिल्कुल। फिर आप और घर की तरबियत का बिल्कुल, भी बहुत बड़ा जो तरबियत है है, बुक्स वालिदैन की। हैं जी, जी। टीचर्स हैं, बड़ों से दोस्त मतलब हैं, लोग है ना? सीखते हैं। आपके अपने एक्सपीरियंस हैं। जी, कई बार आप ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बहुत अपनों से आप धोखा जी, खाते हो, जी, तो आप फिर ज़िंदगी के देखने का नज़रिया बदल देते हो। जी। जब आप ज़िंदगी के देखने का नज़रिया बदल दोगे, तो मकसद भी ज़िंदगी जीने का अलग हो जाता है। अलग। तो ये सब है। हाँ, लेकिन मकसद अगर जिसका भी मकसद छोटा या बड़ा हम अभी नहीं ये कह सकते हैं गोल छोटा-बड़ा ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर आपको मकसद अचीव करना है, तो फिर आपको कुछ और ना दिखे, वो मकसद ही दिखे हमेशा। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सबसे पहला मकसद होता है कि उस अपने तालीमी जो उसका जो काम है, उसमें कामयाब होना, ये पहला मकसद होता है। लेकिन सिर्फ़ ये मकसद नहीं है, ये एक छोटा मकसद है। कामयाब होने के बाद क्या करना है, इसके पीछे एक और मकसद होता है। जी। या तो उसका डायरेक्ट हो या नहीं तो पूरे समाज देखती है कि समाज बच्चा देखता हमारा है। फैमिली देखता है कि बच्चा हमारा ये कर लेगा तो हमारा ये मकसद अ, होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एक छोटा मकसद होता है जिसको इमीडिएट टारगेट बोलते हैं और एक बड़ा गोल होता है। जी। ये सब चीज़ें रहती हैं मकसद सीरियली एक अचीव किया, दूसरा अचीव किया, फिर तीसरा। कभी ये नहीं होता है कि भाई अब सब कुछ अचीव कर लिया, अब बेहतर है कि यार ऊपर ही चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं। तो ये बेहतर तरीका है समझने का कि जो मकसद ज़िंदगी गुजारना है, तो मकसद कैसा है, पॉजिटिव है, समाज में बेहतरी लाने के लिए है या नहीं, ये तो हमें देखना चाहिए। दूसरा है कि जो आपका सवाल था कि बामकसद ज़िंदगी वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो यही होता है कि उसको अपने मकसद मतलब टारगेट वो हमेशा वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। कुछ भी वो कर रहा हो, इवन खाना-पीना भी कर रहा हो, तो ये सोच कर कर रहा हो, सो भी रहा हो, तो ये सोच कर कर रहा हो कि सोने से हमें फिर रीस्टोर होगा हमारा एनर्जी, फिर हम मतलब नए उसका जज़्बात सोना, के साथ जागना हर चीज़ जो यस, मकसद के लिए हो। जब तक जागते हैं निगाहों के मकसद के सामने लिए उसका मकसद हो। बिल्कुल। अगर हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें भी ये हो कि नहीं हमें ये ग़िज़ाइयत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एनर्जी आएगा, फिर हम अपना काम अचीव कर पाएँगे। वो सोए तो भी तो सोए भी तो इसलिए कि इसलिए कि अपने मकसद को अचीव करना है। तो ये है कि मुझे याद आ रहा है विवेकानंद का कि उन्होंने कहा था बस आपने एक एक ख्वाब की जो आपको ताबीर करनी है, पूरा करना है अपने ख्वाब को, तो आपको बस अपना ख्वाब ही दिखना चाहिए, इतना हो सोते-जागते आपके ब्लड में भी वही स्ट्रीम में दौड़नी चाहिए। तो ये है बाकी अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मकसद को समाज में जो आपको वो कितना बेचैन रखे बेहतरी हाँ, अंदर से बेच मकसद के साथ। और वो बेहतरी के लिए होना चाहिए। तो ये वैल्यू आप एडेड है। अभी डॉक्टर शमशेर साहब को सुन रहे थे। बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने के हवाले से इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की और स्वामी विवेकानंद के हवाले से भी इन्होंने बताया कि उन्होंने बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने के ताल्लुक से क्या कहा है। मैं उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, इस्लामी स्कॉलर
मौलाना वहीदुद्दीन खां वो बामकसद ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक से कहते हैं कि जिस आदमी के सामने कोई मकसद हो वो रास्ता की नाखुशगवारियों से कभी नहीं उलझेगा। यानी रास्ते में जो उलझनें आएँगी, जो परेशानियाँ आएँगी, तो जिसका मकसद बड़ा होगा और जो समाज को कुछ देना चाहता है, तो वो कभी उन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से, रास्तों के उलझनों से कभी नहीं उलझेगा, क्योंकि वो जानता है कि इनसे उलझना अपने आप को, मतलब डॉक्टर मौलाना वहीदुद्दीन खां कहते हैं कि क्योंकि वो जानता है कि उनसे उलझना अपने आप को अपने मकसद से दूर कर लेना है। बामकसद आदमी की तवज्जो आगे की तरफ होती है, ना कि दाएँ-बाएँ की तरफ। वो मुस्तकिल नताइज पर नज़र रखता है, ना कि वक़्ती कार्रवाइयों पर। वो हकीकत की निस्बत से चीज़ों को देखता है, ना कि ज़ाती ख्वाहिशात की निस्बत से। तो हम सबों को जो है बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बड़े-बड़े स्कॉलरों को पढ़ना चाहिए और कामयाब लोगों और नाकाम लोगों की कहानियों को भी, उनके सवाने को भी पढ़ना चाहिए, ताकि पता चले कि जो कामयाब हुआ तो वो क्यों कामयाब हुआ, और जो मेहनत करने के बावजूद नाकाम रह गए वो क्यों रह गए। तो इससे हमें अपना मकसद हासिल करने में आसानी हासिल हो